ये प्रथम विवाह है भगवान का माता रुक्मिणी जी के साथ, इसलिए खूब धूमधाम से हुआ। उसके बाद तो फिर ब्याहों की इतनी गिनती इतनी लगी कि अब धूमधाम से करें तो कितने करें। इसलिए रुक्मिणी जी के साथ तो खूब आनंद से ठाकुर जी का विवाह हुआ, सब देवता गण पधारे, आनंद लिया। फिर भगवान की शेष जो 8 पटरानी हैं उनका दर्शन श्रवण सुखदेव जी करा रहे हैं। कहते हैं कि एक दूसरी पटरानी का वर्णन आया। एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे द्वारिका में। इन सत्राजित राजा के पास एक मणि थी, उस मणि का नाम सामंतक मणि था। मणि से होता क्या था, बोले मणि इतनी प्रभावशाली थी कि वो मणि एक ही दिन में 8 भार सोना देती थी। अब इतना सोना किसी के पास एक दिन में आ जाना, ये तो बड़ी भारी उपलब्धि है। तो सबने कहा कि सत्राजित राजा को कि प्रभु आप ये मणि अपने पास रख के क्या कर रहे हो, एक काम करो, इस मणि को आप दे दो भगवान द्वारिकाधीश को, उनके राजकोष में ये मणि जमा हो जाएगी। रोज राजा के राजकोष में इतना सारा सोना धन आएगा, तो जितना किसी देश के पास सोना होता है उतनी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती, जितना उसके पास स्वर्ण होगा। तो सब लोगों ने इस सत्राजित को कहा कि महाराजा ये जो मणि है ये आप द्वारिकाधीश को दे दो। इसको ये बात अच्छी नहीं लगी, मणि लेके शिकार के लिए चला गया। इसका भाई प्रसेन वहां से मारा गया। मणि को एक भालू छीन करके ले गया जिसका नाम था जामवंत। श्री प्रभु मणि ढूंढते ढूंढते जामवंत की गुफा में आए। वहां उनका मिलन जामवंत की पुत्री जाम्बती से हुआ। और जामवंत जी ने जब देखा कि प्रभु मेरे द्वार पर आए हैं, तो अपनी पुत्री बेटी का ब्याह जामवंत महाराज ने प्रभु के साथ कर दिया। तो पहली पटरानी रुक्मिणी जी, दूसरी जाम्बती जी, और तीसरी सत्राजित की ही बेटी थी जिनकी मणि को भगवान ने लाके वापस दिया। इन्हीं की बेटी है सत्यभामा। सत्यभामा के साथ भगवान ने तीसरा विवाह किया। चतुर्थ पटरानी हुई देवी यमुना महारानी, जिनका एक नाम कालिंदी भी है। कालिंदी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। चतुर्थ पटरानी कालिंदी हुई, 5वीं पटरानी मित्रविंदा हुई। उन्वेंद्र नाम के राजा की ये पुत्री थी। इनके साथ भगवान ने विवाह करके इनको कृतार्थ किया। 6वीं पटरानी नग्नजीत की पुत्री, जिनका एक नाम नग्नजीती भी है और एक नाम सत्या भी है, इनके साथ प्रभु ने विवाह किया। 7वीं पटरानी भगवान की देवी भद्रा हुई। और 8वीं और अंतिम पटरानी भगवान की हुई लक्ष्मणा। तो ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। इनके बाद भगवान ने 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। इनके साथ विवाह कैसे हो गया, भगवान ने इतनी कन्याओं के साथ विवाह करने का कारण क्या था, कैसे विवाह किया, इसका वर्णन श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। भौमासुर नाम का एक दैत्य, ये पृथ्वी का पुत्र था, भूमि का पुत्र था, इसलिए इसका नाम भौमासुर था। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को हरण करके बंदी बना लिया और सोचा कि अब इन सब के साथ ब्याह करूंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा कि देखो इनसे ज्यादा ब्याह किसी का नहीं हो। 1 लाख ब्याह करूंगा, 1 लाख विवाह करूंगा। पर इन 16,000 कन्याओं ने जब देखा कि हम अब बंदी बन चुके हैं, अब हमारा कोई मार्गदर्शक नहीं है, तब कारागार में पड़े पड़े इन कन्याओं ने भगवान को पुकारा। आवाज इनकी पुकार भगवान तक पहुंची
और द्वारिकाधीश भगवान सत्यभामा के साथ विमान पर आरूढ़ होकर के भौमासुर के पास आए। भौमासुर के साथ युद्ध करके भौमासुर को मार के उसका उद्धार करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिए। भगवान ने कहा अब तुम सब अपने अपने घर वापस चली जाओ। पर सब कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब हमारे वापसी के सब मार्ग बंद हो चुके, क्योंकि प्रभु हम एक महिला है, एक स्त्री है, और इस जगत ने जगत जननी माँ जानकी पर लांछन लगाए तो हम जैसी साधारण महिलाओं को तो ये छोड़ने वाला नहीं है समाज। प्रभु आप समझ लीजिए कि अब हम दुनिया में अनाथ हैं, पर हमने सुना है कि अनाथों का भी अगर कोई नाथ है तो वो स्वयं श्री जगन्नाथ है, इसलिए आप हमें स्वीकार करें। अब केवल आप हमारे हो। और भगवान से जब कोई अपना मान ले, अपना संबंध बना ले, तो फिर भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान ने तुरंत कृपा करते हुए इन सब कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। सबके साथ विवाह हुआ और भगवान की कितनी पटरानी हुई? 16,108। ये तो गिनती की है। अर्थात ये है कि जगत में जितने भी जीव है ना, सबके पति ठाकुर ही है, जगत पिता है, जगत पति है। ऐसे भगवान समस्त जितने भी जीव जगत में विराजमान है, सबके स्वामी प्रभु ही है। तो इन सब के साथ भगवान ने विवाह करके इन सब पर कृपा की। शास्त्रकार कहते हैं कि ये 16,000 यानी कि वेद की 16,000 श्रुतियां हैं, वही रानी बन के आई हैं और प्रभु के साथ इन सब ने विवाह किया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।